देखिए, कल के बैठक में हमको जो बताया गया डीएम साहब वगैरह की उपस्थिति में कि 30 से 40 के बीच में सदस्य रहेंगे, जो जांच वाले रहेंगे, पुरातत्व विभाग वाले रहेंगे, एसआई वाले रहेंगे और उनके साथ उनकी मशीनरी रहेगी, रडार वडार जो भी उनके साथ उपलब्ध है वो रहेगा। और वहाँ देखने के बाद ही बताया जा सकता है कौन कौन जांच कैसे कैसे कर रहे हैं। इसके लिए तो प्रशासन को चैलेंज है ना। प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो अगला बार कमीशन कराई थी, इस बार वही करा रही है, सरकार भी वही है और कोर्ट का आदेश है, कंप्लायंस करा लेगी, सरकार पर भरोसा है। हम लोग उनका पैरवी कर दिए थे, कागजात उनके पास पहुंच चुका था। हम लोग पैरवी के बाद ये जानना चाह रहे थे कब करें क्या करेंगे, लेकिन वो सूचना मिल गई कि नहीं सुबह 7 बजे से होगा। हम लोग तैयार हैं। So it is only after a go-ahead from Varanasi court that ASI team is in Varanasi today to conduct a detailed scientific survey of the entire Gyanvapi complex, excluding the sealed area, which is the Wazoo Khana. The team has been authorized to examine, even conduct excavations wherever necessary, and this is to determine if the Gyanvapi mosque located next to the Kashi Vishwanath temple is built on a temple. Now, the mosque Wazoo Khana, where a structure claimed by Hindu litigants to be a shivling exists, will not be a part of the survey because the district court had last week directed the ASI to submit a report to the court by August 4 along with videos and photographs of survey proceedings. Now, keeping in mind the significance of the exercise, heavy security deployment has been put in place. ASI से सूचना मिला कल सर्वे का काम शुरू होगा। अभी टाइमिंग हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया, कल लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से बोला था कि 4 तारीख को ASI रिपोर्ट बतावे कि किस तरह के सर्वे होगा और कल सर्वे किस कोर्ट के आदेश में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मुझे ASI से ASI की टीम क्या कल यहाँ पहुँच चुकी है सर, कंफर्म कर रहे हैं? कल से सर्वे प्रारंभ होगा। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है सर ये आपको के लिए। नहीं, तैयारी वो हम लोग करा रहे हैं और कल के बाकी जो सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जहां तक इस पूरे सर्वे की बात करें, जो मेथड यूज किया जा रहा है वो है GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। एक्सकेवेशन और डेटिंग मेथड की भी जो है सहायता ली जाएगी इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। और इस पूरे सर्वे का एम क्या है? वो ये एम है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो अभी जो स्ट्रक्चर है उस जगह पर, क्या उस जगह पर एक समय पे क्या कोई टेम्पल था? क्योंकि ऐसा ही जो है हिंदू पक्ष ने अपनी पिटिशन में कहा था, पर वहीं पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं था शुरू से। और जो सारे काउंटर क्लेम्स हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर देखा यह जाएगा अब कि क्या कुछ होने वाला है अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो। वहीं पर कोर्ट के अगर ऑर्डर की बात करें, लास्ट टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि सर्वे तो करे पर ये इंश्योर करे कि पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी जगह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। Now, which had been one of the apprehensions of the Muslim side, which has now approached the Supreme Court against the verdict, and today they will mention their appeal for early listing, after which a date will be given for the apex court to hear the matter. The Hindu side, however, says that the proceedings in Supreme Court will have no impact on the quest for truth. जुड़े हुए मेहनत करते जा रहे, आज वो मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार भी है, क्या उम्मीद लगा के रखी है? उम्मीद तो पूरा ही है 101%। आज से आप देखिएगा क्या क्या प्रमाण निकलने चालू हो जाएंगे। बहुत से प्रमाण ऐसे निकलेंगे कि आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव अपनी नगरी का, महादेव की सारा आशीर्वाद महादेव स्वयं चलाते हैं इसको। क्या ज्ञानवापी का सच अब सामने आने वाला है? क्योंकि वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की ASI जांच की मांग हिंदू पक्ष की ओर से जो की गई थी, उसे वाराणसी की जिला जज की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि मुस्लिम पक्ष को आखिर किस बात का डर है, वो ASI जांच से क्यों पीछे हट रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सोहनलाल आर्या जी, जो मुख्य पक्षकार भी हैं। मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है वाराणसी जिला जज की इस फैसले के खिलाफ? हमें आश्चर्य होता है ये फैसले के खिलाफ यदि जा रहे हैं तो एक कहावत, चोर के दाढ़ी में तिनका। निश्चित कहीं न कहीं कोई भ्रम, कहीं न कहीं हम सच्चाई के राह पर चल रहे हैं। उसे भ्रम है कि यह जो जी विष्णु जैन जी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुनील त्रिपाठी जी, और साथ में सर्वे टीम रहेगी सारी। खुशी है आप लोग? बहुत ज्यादा खुशी है। आज का दिन का तो हम लोग इंतजार बरसों से कर रहे थे। आज हम लोग को अपने अब तपस्या का फल मिलने जा रहा है, महादेव का आशीर्वाद है।
मुस्लिम पक्ष ने जो है अपनी याचिका दायर कर दी है। आज वो अर्ली लिस्टिंग के लिए अपील करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पर एएसआई का सर्वे जो है आज से शुरू हो गया है। 4 अगस्त तक का जो है टाइम दिया गया है इस रिपोर्ट को सौंपने का जिला जज की अदालत में, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ज्ञानव्यापी में सर्वे के पहले इस मामले को लेकर जिला प्रशासन हाई लेवल बैठक भी कर रहा था और इस बैठक में जो प्रशासन है, काफी जो लोग हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वो मौजूद भी थे। पर आज सुबह से जो है ये सर्वे का काम शुरू हो गया है और वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की जांच एएसआई की टीम करेगी। हालांकि इस दौरान ज्ञानव्यापी के किसी भी हिस्से को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जैसा कि कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा था। अब वहीं पर इस सर्वे की जहां तक हम बात करें, इसकी रिपोर्ट जो है सौंपनी होगी और इसे कोर्ट में हिंदू पक्ष को जीत मिलेगी, ऐसा है जो कहना है वो हिंदू पक्ष का है अभी तक। All right, so those are the latest visuals coming in straight from Varanasi, wherein of course the security has been heightened as well on the ground in view of the developments that are now taking place. We have the team of ASI which is on the ground, which is conducting the survey of Gyanvapi complex from today onwards. This of course as per the Varanasi District Court's order, and outstation team of the ASI reached Varanasi yesterday. And today it is when this survey is now beginning. On the other hand, the Muslim side, as far as is concerned, they have already moved the petition in the Supreme Court challenging the order, and they are now going to appeal for early listing in this matter. Now, 4th August is the time limit which has been set, because the ASI has to submit its report before the court by August 4th. However, as far as the entire survey is concerned, it excludes Wazoo Khana, because the matter of carbon dating of the claimed shivling is pending in the Supreme Court for now. So yes, the ASI is going to conduct a survey of Gyanvapi premises from today onwards, but that excludes Wazoo Khana. And all these developments are taking place on the ground amid the security which has been heightened. हमारे साथ देखिए रेखा पाठक जी हैं और उनके वकील सुधीर त्रिपाठी जी भी हैं। ये दोनों लोग लंबे समय से एक तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। रेखा जी, कितना अहम है आज का जो ये सर्वे की जो प्रक्रिया? आज का सर्वे बहुत ज्यादा अहम है हम लोग के लिए, क्योंकि आज तो सच्चाई पता चलेगा कि क्या क्या चीज है उस ज्ञानवापी मंदिर में, उन लोग का है कि हम लोग का है। हम ही लोग का ज्यादा मिलेगा, जो हम लोग कमीशन के दौरान नहीं देख पाए थे उसको आज हम लोग देखेंगे। बिल्कुल शिव भक्त की तरह एक जो महिला वादिनी है वो इस वक्त जो एएसआई सर्वे की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए अब निकल चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद यानी लगभग सुबह के 7 बजे के आसपास जो पूरी टीम है वो अंदर दाखिल होगी ज्ञानवापी के अंदर, और इसके बाद जो सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कुल 30 सदस्यीय टीम बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटेड जो रडार सिस्टम है उसके जरिए जो सर्वे है वो कराया जाएगा। अत्याधुनिक तरीका माना जाता है और कहा कोर्ट की ओर से यह भी आदेश दिया गया है कि अगर जरूरी हुआ तो खुदाई तक का भी एक तरीके से आदेश दिया गया। और इन सब के बीच में आज बनारस की सुबह कैसी है हम उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक लंबी कतार लगी हुई है शिव भक्तों की, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोले को दर्शन के लिए जा रहे हैं, चूंकि सावन का तीसरा सोमवार है। बताता है कि किस तरीके से काफी सारा सच जो है यहाँ पर सामने आना बाकी है। और एएसआई का जो ये सर्वे है वो सामने उस तरफ दिख रही पश्चिमी दीवार जो है उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना है। इसके अलावा जो 3 डोम आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे के हिस्से में जीपीआर किया जाएगा, यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया जाएगा, जिसके जरिए पता लगाया जाएगा कि क्या इन डोम्स के नीचे कुछ मौजूद है। और इसके अलावा जितने भी मूर्तियां मिलेंगी, आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, सभी की उम्र की जांच का पता लगाया जाएगा। तो बेहद अहम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जो पूरी सर्वे है वो इस वक्त साइंटिफिक सर्वे शुरू हो चुका है। और इससे पहले आप सुरक्षा बलों की तैनाती देखिए, यहाँ पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। और एक तरफ
सर्वे जरूर चल रहा है, लेकिन इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है कि जो भक्त दर्शन करने के लिए दूर दराज के इलाकों से आए हैं, गांव से आए हैं, उनको भी दर्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दर्शन सुगमता पूर्वक जो है वो काशी विश्वनाथ में हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसी वक्त समानांतर जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जो है वो अपना साइंटिफिक सर्वे कर रहा है, और ये बहुत बड़ा सर्वे माना जाएगा। अगर आप इसको राम जन्मभूमि के बैकग्राउंड में देखिए तो इसी तरह का सर्वे किया गया। All right, so those are the live visuals coming in from Varanasi. My colleague Akansh